नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज हम सीटेट 2020 के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित ईवीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सीटेट एग्जाम में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह किस स्थान पर स्थित सुरंगों को पार करता है? पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। विंध्याचल जो पर्वत है वो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे स्थित है। अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान में स्थित है और तथा पूर्वी घाट जो है वो आंध्र प्रदेश तथा जो तमिलनाडु है उसका जो समुद्री तट है उसे कहा जाता है। और पश्चिमी घाट जो है उस पर महाराष्ट्र स्थित है, इसलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर जो वो व्यक्ति है वो पश्चिमी घाट की सुरंगों से होते हुए ट्रेन से जो है वो केरल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी जो है पर ऊपर व नीचे कुछ नहीं है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के व्यक्ति किस देश के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर स्पेन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि मच्छरों की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है? ऑप्शन ए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन बी, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। ऑप्शन सी, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। या फिर ऑप्शन फोर, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, तेल जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन जो है वो थम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुडुख किस राज्य की भाषा है? झारखंड, राजस्थान, मिजोरम या फिर उत्तराखंड? तो कुडुख जो है ये किस जो है राज्य की भाषा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, झारखंड। ठीक है ना। एक झारखंड में जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओराव। तो जो ओराव जनजाति है उसकी जो भाषा है वो है कुडुख। और उसके अलावा जो ओराव जनजाति है ये झारखंड के अलावा जो है छत्तीसगढ़ एवं जो है उड़ीसा में भी जो है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? तो ऑप्शन आपके सामने है, सौरमंडल, भोजन, मौसम या फिर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, भोजन। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन जो है वो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल एवं मौसम विज्ञान जो है ये भूगोल की विषय वस्तु है, तथा ऊर्जा विज्ञान जो है वो जो है ऊर्जा विज्ञान के अंतर्गत जो है उसको रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा वर्त सबसे अधिक सशक्त है? तो ऑप्शन ए है, या विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन बी है, या अवधारणाओं मुद्दों का विस्तार करता है। ऑप्शन सी है, या शिक्षण को अधिक रोचक वृहत करता है और करने में मदद करता है। और ऑप्शन डी है, या पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी करने में मदद करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन ए, या विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने व सीखने में कहानियां महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण की कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त जो है वो कारण है? ऑप्शन आपके सामने है, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियां अनेक विषय व क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चे कम गलतियां करें, फिर है बच्चे
को करके सीखने का अवसर मिले। फिर उसके बाद में है बच्चे बहुत कम प्रश्न पूछें, या फिर बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, बच्चे जो है कम गलतियां करें। पर्यावरण अध्ययन के लिए जो है प्रकृति जो है कि इसका समर्थन नहीं करती है कि बच्चे जो है वो कम गलतियां करें। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन ए है, या वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन सी है, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। जबकि ऑप्शन डी है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, या वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया तथा अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन है गंगा, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा। यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई जाता है तो अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा जो है वो गंगा नदी के द्वारा जो है गंगा नदी को पार करने की संभावना जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, लद्दाख, मेघालय या फिर सिक्किम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख को जो है वो ठंडा रेगिस्तान या फिर शीत रेगिस्तान भी, शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? दूध एवं पनीर, सेब एवं जैम, आलू एवं चिप्स, कच्चा आम एवं अचार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दूध एवं पनीर। खाद्य संरक्षण के लिए जो है वो दूध एवं जो पनीर है वो सही नहीं है, जबकि अन्य सभी को संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बीज नहीं है? साबूदाना, गेहूं, काली मिर्च या सोयाबीन। तो कौन सा इसमें ऐसा है जो बीज नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, साबूदाना। साबूदाना जो है वो पेड़ के तने से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे साबूदाना जो है वो बीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई महिला केरल जाती है, वहाँ पे उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पे उसे किस चीज़ के ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं? ऑप्शन है नारियल, सेब, साइकस या फिर सिनकोना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नारियल। केरल में उसे नारियल के वृक्ष दिखाई देंगे। साइकस के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, साबूदाना साइकस के पेड़ से प्राप्त होता है, जबकि जो मलेरिया में यूज़ होती है कुनैन, वो सिनकोना से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से पहचानिए जिसमें बीज होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने कुछ सब्जियां मार्केट में ली, तो आपको उन सब्जियों को पहचानना है जिनमें बीज होते हैं। तो आलू, टमाटर, नाशपाती या फिर जो है करेला। तो इसमें क्या आंसर जो है आपका होगा? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले हम लोग करेक्शन करेंगे। इसमें आपको ये बताना होगा जिसमें बीज नहीं होते हैं। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि बच्चों के द्वारा बाजार में सब्जी इकट्ठी की गई है, तो निम्नलिखित में से जो है पहचानिए जिसमें बीज नहीं होते हैं। ऑप्शन है आलू, टमाटर, नाशपाती या फिर करेला। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। आलू में जो है बीज नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो रुके हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या फिर स्कर्वी। कौन सी ऐसी बीमारी है जो रुके हुए पानी से हो सकती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मलेरिया। मलेरिया आपको पता होगा मादा एनोफिलीज के द्वारा होता है, तो रुके हुए पानी में जो मादा एनोफिलीज मच्छर है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जो है वो सही है? कौन सा ग्रुप इसमें सही है? तो पहला है असम और बिहू, दूसरा है उड़ीसा और भरतनाट्यम, तीसरा है तमिलनाडु और लावड़ी और चौथा है कर्नाटक और कथक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? असम, बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी या फिर कर्नाटक और कथक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम और बिहू। बिहू नृत्य का संबंध जो है वो असम से है। अगला प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका जो है प्रमुख कारण क्या है? बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ आसानी से मिलती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही होती है, या बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्फ जो है, बर्फ की दीवारें जो हैं वो उसके मौजूद जो हवा है अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। बर्फ़ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिससे घर अंदर से गर्म रहता है। एस्किमो जो है आपको मालूम होगा जो जनजाति है ये कनाडा वगैरह में पाई जाती है। ये बर्फ़ में रहने वाली जनजाति है और इग्लू इनका जो घर है वो बर्फ़ में ही बनाया गया घर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है? तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है? पहला है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ऑप्शन बी है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ऑप्शन सी है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। और ऑप्शन आपका डी है जड़ें पेड़ को सहायता देती हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ठीक है, तो बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता जो नहीं है वो है जड़ें जो हैं भोजन का भंडारण करती हैं। और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि पेड़ों को जो है वो जल किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो अब याद रखेंगे जाइलम के द्वारा पेड़ों को जो है वो जल की प्राप्ति होती है। अगर पूछे जाए पेड़ों को भोजन की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, तो आप याद रखेंगे पौधों को फ्लोएम के द्वारा जो है वो भोजन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल या विवरण तैयार करना, पहले से पाठ योजना तैयार करना, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों का सांस्कृतिक जो है प्रोफाइल या विवरण तैयार करना। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? समाचार पत्र, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपन किया जा सकता है। ऑप्शन सी है प्रश्न जो है वो शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। जबकि ऑप्शन डी है प्रश्न पर्यावरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों का चिंतन जो है वो सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम, हस्तपरक क्रियाकलाप या फिर बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? विज्ञान की अवधारणा को रट्टा याद कर लेना, पर्यावरण को या फिर ऑप्शन बी, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। या फिर ऑप्शन डी है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, विज्ञान की अवधारणा को रटकर याद कर लेना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल जो है वो नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है निर्धारण, ऑप्शन बी है पूर्वानुमान, ऑप्शन सी है निष्कर्ष निकालना, जबकि ऑप्शन डी है अवलोकन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्धारण। अगला प्रश्न है कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, तो जीव भार का पिरामिड जो है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो उल्टा होता है? तालाब, वन, घास और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, तालाब। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि वनों की पेड़ की छालों पर क्या मिलते हैं? ठीक है, लाइकेन, कवक, जीवाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। सही प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, लाइकेन। वनों की पेड़ की छालों पर जो है वो लाइकेन मिलते हैं और लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक हैं। जहाँ पे वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि ठीक है कि लाइकेन किस प्रदूषण के सूचक हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर पेड़ की छालों पर लाइकेन जो है वो नहीं पाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स, लिथोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या फिर हेलोफाइट्स। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, जीरोफाइट्स। मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे हैं वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न कि पेड़ एवं पौधों की वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मृदा है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, जलोढ़ मृदा। पेड़ एवं पौधों की वृद्धि हेतु सबसे जो उपयुक्त मृदा है वो है जलोढ़ मृदा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह के हम और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।